श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वैदिक संसार में। भक्तों कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 5 जून 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रहा है गंगा दशहरा का बहुत ही विशेष सा दिन, जिसे किसी जगह पर गंगा दशमी के भी नाम से जानते हैं, जो कि निर्जला दशमी तिथि को पड़ता है। और पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान इस गंगा दशहरा के दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय हथेली से गंगाजल को शिवलिंग के ऊपर 7 बार छोड़ने वाला उपाय आप सभी लोगों को निश्चित रूप से करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कम एक बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए होंगे, जो आपको गंगा दशहरा के दिन करने हैं। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। ये वाला उपाय जो है, ये हथेली से गंगा जल आपको 7 बार शिवलिंग पर छोड़ना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, कोई विशेष मनोकामना आपकी कोई है जो बाबा से बोल बोल करके आप थक होना, तो एक छोटा सा काम इस पूज्य गुरुजी ने कहा, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। एक बार जरूर कीजिएगा। क्या करना होगा, आपको इस तरीके से एक कलश लेना है, ठीक है। इस कलश में आपको क्या भरना होगा? जल, ठीक है। 1 लोटा जल आपको अलग से लेना है और थोड़ा सा गंगा जल आपको किसी भी कटोरी के अंदर, किसी भी पात्र के अंदर, किसी में भी आपको थोड़ा सा गंगा जल आपको ले लेना है, ठीक है ना। कुछ साथ ही साथ आपको चाहिए होगा चावल के दाने। कितने चावल के दाने चाहिए? तो आपको चाहिए होंगे 7 अक्षत चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित एकदम पूर्ण होने चाहिए। इस चीज के बारे ख्याल रखें, ठीक है। 7 चावल के दाने, गंगा जल और 1 लोटा शुद्ध जल, इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन उससे पहले आपको 2 चीजें जो कि आपको गलती से भी नहीं भूलनी है, वो है एक सफेद फूल, जो ध्यान रखना गलती से भी केतकी के अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो सफेद फूल ले लेना, केतकी का मत लेना रहना। और एक बिंदी मात्र लगाने के लिए शहीद की आपको लेनी है। आप पहुंचोगे महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास गंगा दशहरा के दिन किसी भी समय पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। उसके बाद जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल जो तांबे के कलश में आप लेकर के आए हो उसे आप शिवलिंग करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तभ्यम का स्मरण करते हुए जब पूरा जल आप समर्पित कर देंगे, समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो एक सफेद फूल लिया है, ध्यान रखना उस सफेद फूल के ऊपर शहद की 1 बिंदी आपको लगानी है। कहीं पर भी आप लगा दो, शहद की 1 बिंदी लगाना है ना। और अपनी कामना कह करके, ध्यान रखना, अपनी कामना कह करके शिवलिंग का एक सबसे विशेष स्थान होता है जहां पर शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, माता रानी का हस्तकमल कटी भाग। इस कटी आपको सफेद फूल को अपनी कामना कहते हुए समर्पित करना है। कटी भाग पर आपको सफेद फूल समर्पित करना है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। उसके बाद आपको बैठ जाना है, अपने दाहिने हाथ की हथेली को आगे करना है। 1 चावल का दाना अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है। केवल एक और इसके अंदर जो आपने गंगाजल लिया है, उस गंगाजल को आपको इसी वाली हथेली के ऊपर आपको डालना है, थोड़ा सा, ठीक है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर छोड़ देना है। आपको 1 चावल का दाना अपनी हथेली पर रखना है, गंगाजल डालना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर ऐसे के ऐसे ही आपको 7 के 7 चावल ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, गंगाजल के साथ में।
2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव से कामना करके, इच्छा बोल करके कि भगवान मेरी बस केवल यह विशेष मनोकामना है, काफी समय से उपाय, मेरी इस कामना को पूरा कीजिए, बस इतनी सी कामना बोल करके वापस घर के तरफ चली आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा महीना खत्म होने से पहले आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते है दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय इन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो दूसरा वाला उपाय है मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनके जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना? समस्याओं पे समस्याएं आती ही चली जा रही है, एक के बाद एक, 121 के बाद एक तकलीफ कष्ट सफलता हासिल करके देख पा रहे हो। नौकरी के लिए जातकरी नहीं लग रही है, जीवन में अथाह समस्या बनी हुई है, घर की समस्याएं आपके दिमाग में घूम रही है, बहुत ही ज्यादा बेचैन रहते हो। एक छोटा सा काम दंगा दशहरा के दिन कर लीजिएगा। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन का कितना बड़ा महत्व होता है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक चुटकी आपको लाल चंदन घिस करके आपको ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक चावल का दाना जो अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। मैं यहां लिख भी देता हूं, साक्षात यानी कि पूर्ण होना चाहिए, है ना? और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको गंगाजल। अगर आपके प्रचुर मात्रा में गंगाजल है ना, तो आप पूरा लुट ले, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा गंगाजल ले, एक कलश के अंदर डाल दे, है ना? और उस कलश के अंदर गंगाजल डाल करके उसे पूरा का पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लें, है ना? इसके अंदर गंगाजल भर लिया, साथ ही साथ आप इसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भर लेंगे, ठीक है? और जो आपने लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन को भी इधर डाल देना, और एक चावल का दाना भी इसी के अंदर डाल दे। ये जो ओम कलश तैयार आपने किया है इसे लेकर के आपको गंगा दशहरा के दिन पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने ही घर पर जो भी गमला है उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी, उसका पूजन करके भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हुए हैं ना, कलश को अपने दोनों हाथों में लेना, गिरी शिवाय नमस्ते व्यम पंचाक्षरी मंत्री या सरक श्री मंत्र का स्मरण करते हुए उस पूरे के पूरे जल को अवधूत के नाम से नाम ध्यान दीजिएगा। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना। जल समर्पित हो जाए, जितना भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल अपने दाहिने हमेली पर रोकना और अपने ऊपर छींट लेना। गंगा दशहरा का ये एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपकी जीवन की सारी परेशानियों को खत्म करने की शक्ति रखता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं उस तीसरे वाले उपाय की जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा बनी हुई है, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है ना? नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, पैसे को लेकर के आपके घर में बहुत ही ज्यादा तंगी आ रहा है ना, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। अगर आपके परिवार में अनावश्यक खर्चे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, तो वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस गंगा दशहरा के दिन आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी जो भी आपके घर में मिल जाए, स्टील की कटोरी, उस स्टील की कटोरी को लेना और इसके अंदर आपको भरना होगा थोड़ा सा गंगाजल, ठीक है? ज्यादा नहीं, आंधी कटोरी भर लेना थोड़ा सा गंगाजल भर करके। और इस कटोरी को अगर आप अपने व्यापार स्थल के लिए दुकान के लिए कर रहे हो तो अपनी उस दुकान में, व्यापार स्थल में, या फिर अपने पूरे घर से घुमा करके अपने घर पर जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, जिसे परिंदा कहा जाता है, आपके पितरों का स्थान होता है, ठीक है ना? उस स्थान पर आपको गंगा दशहरा के दिन, किस दिन रखोगे? गंगा दशहरा के दिन इस कटोरी को आपको यहां पर रखना है, ठीक है? अब जब उसका दूसरा दिन आएगा, ठीक है, गंगा दशहरा के दिन नहीं करना, उसके अगले दिन इस कटोरी के गंगाजल को आपको किसी भी तांबे के पात्र में डाल लेना है ना? ध्यान से सुनना, तांबे के पात्र में इस जल को डाल लेना है ना। गंगाजल को खाली रह जाए तो अपने घर का शुद्ध जल भर लेना,
ठीक है, और इसी में जो लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा प्रिय है वह है एक कमल गट्टा। ठीक है, तो आपको मात्र एक कमल गट्टा ले लेना है और इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है। ठीक है, और जो भी कलश आपका यह तैयार हुआ है इसी कलश को लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। गंगा दशहरा के दिन सिर्फ इस उपाय को गंगा दशहरा के दिन किया जाता है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और ओम मस्तव्यम पंचाक्षरी मंत्रनाक्षी मंत्र का स्मरण करते हुए उस पूरे के पूरे जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करोगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहता बहता थोड़ा सा जल आपको उसी के अंदर रोकना है। दुकान पर अपने घर पर इस जल को छींट देना। इस जल को छींटने मात्र से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। महाराज आपके घर में धन की आवक होने लगती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले